आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड की। कंपनी 1999 से वर्क कर रही है, मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप 53,772 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। जब से गवर्नमेंट ने इसके अंदर ओएफएस लाने की योजना बनाई है, तब से ही इस स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल मार्केट इस समय बहुत बुरी तरह से गिर रही है, जिसकी वजह से सारे ही स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या इस लेवल पे इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए जब स्टॉक अपने ओएफएस प्राइस से भी नीचे मिल रहा है? कैसा है फंडामेंटल इस स्टॉक का और कैसा रहने वाला है फ्यूचर इस स्टॉक का, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो पूरी मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल जारी है। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,269 पे बंद हुआ है। लास्ट वर्किंग डे में 145 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एफआई सबसे ज़्यादा इस समय माल अपना बेच रहे हैं। अगर 6 तारीख की बात करें, 7 तारीख की बात करें, 8 तारीख की बात करें, 9 या 10 तारीख की बात करें, लगातार एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को पूरी मार्केट से घटाया है। बट 15 और 16 तारीख में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 15 और 16 तारीख को एफआईज ने बहुत ज़्यादा मात्रा में इस मार्केट से पैसा निकाला है। 16 तारीख की ही बात करें तो 1,975 करोड़ से ज़्यादा का निवेश एफआईज ने अपना इस मार्केट से निकाला है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी की अगर बात करें तो 8.5% जब से इसका ओएफएस आया है, ये स्टॉक टूट चुका है। 16 दिसंबर को लगातार गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर और करीब 2.5% टूट कर ये स्टॉक 672 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईआरसीटीसी में सिर्फ 2 दिन में ही 8.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने इस स्टॉक के अंदर 680 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अपना ओएफएस लेके आई थी, जिसमें स्टॉक जब आया था, ये ओएफएस आया था, उस समय स्टॉक प्राइस 732 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। काफ़ी अच्छी इसके अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी देखने को मिल रही थी और जिस तरह से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उम्मीद थी कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, बट इस स्टॉक ने गिरावट का रुख का जारी किया और काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस स्टॉक के अंदर सस्ता मिलने की वजह से निवेशकों में अच्छी दिलचस्पी देखने को मिल रही थी, बट स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं नहीं थी कि स्टॉक इतना ज़्यादा गिर जाएगा। सरकार इस ओएफएस के अंदर 2 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेच रही है, जिसमें 2.5% की हिस्सेदारी पहले बेचने की योजना थी। अगर ये ओवर हो जाता है तो 2.5% की और हिस्सेदारी बेचने वाली थी, यानी 5% की कुल हिस्सेदारी इस गवर्नमेंट इस स्टॉक के अंदर अपनी घटा रही थी। बट जिस तरह से अच्छा रिस्पांस मिला था पहले दिन, दूसरे दिन जब मार्केट में क्राइसिस देखने को मिली और ये स्टॉक 680 रुपये से भी नीचे आ गया, तो इस स्टॉक में ओएफएस में लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया है, क्योंकि ये स्टॉक ओएफएस से भी नीचे मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की योजना थी काफ़ी अच्छी इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को कम करने की, और पहले दिन ही करीब 3800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली भी लगी थी इस स्टॉक के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें स्टॉक के अंदर 10% से ज़्यादा की होल्डिंग को रिजर्व रखा गया था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि जिस हिसाब से 2.5% पहले ही दिन फिल हो गया था इनका ओएफएस और 2.5% जो बचा हुआ था वो अगले दिन फिल होना था, बट जिस तरह से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली, वो 2.5% अभी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक 680 रुपये के भी नीचे आ गया। तो रिटेल इन्वेस्टर ओएफएस खरीदने की बजाय डायरेक्ट मार्केट से शेयर खरीदना पसंद कर रहा है। इस स्टॉक के अगर फंडामेंटल को भी देखेंगे तो फंडामेंटल भी बेहतरीन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। पी रेशियो इसका 83.06 है, पीवी रेशियो इसका 29.26 है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.51 देखने को मिल रहा है। वहीं सेक्टर पी इसका माइनस में है, -363.26 है। सेक्टर पीवी इसका 7.08 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.70% देखने को मिलता है। मतलब कि फैक्टर्स भी इस स्टॉक के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जब से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जब इस स्टॉक ने 6,000 रुपये का शिखर छुआ था, उसके बाद इस स्टॉक को जब स्प्लिट किया गया, इस स्टॉक में बराबर गिरावट देखने को मिल रही है और करीब 6 महीने का समय होने जा रहा है, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। इस स्टॉक में किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और हालांकि अभी भी किसी तरह की कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। लॉन्ग टर्म रुकने में ही इस स्टॉक में फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म में अभी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहे हैं इस स्टॉक के। फंडामेंटल इस स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिलहाल ये कंपनी एक लो रिस्क कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 672 रुपये के आसपास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का लो की बात करें तो 557 रुपये का बना हुआ है। हाई 918 रुपये का है। ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद का हाई है। अगर रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने 1 साल में -21% का रिटर्न दिया है, यानी 1 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो किसी तरह का कोई खास रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के नहीं दिया है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर 6 एनालिसिस द्वारा सेल कॉल देखने को मिल रही है, यानी इस स्टॉक में अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक में गवर्नमेंट ओएफएस लेके आई है 680 रुपये का और ये स्टॉक अपने ओएफएस प्राइस से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर में अभी संभावना है कि इस स्टॉक में और ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है।
रिटर्न ऑफ इक्विटी जिस तरह से इसका बेहतरीन नहीं निकल के आ रहा है और इसके जो टारगेट्स दिए आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन टारगेट नहीं है। 672 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाई टारगेट 855 रुपये का दिया गया है। 27% का ही रिटर्न देता हुआ दिखेगा अगर इस लेवल पे जाता है। मीडियम टारगेट 599 रुपये का है। लो टारगेट 380 रुपये का है। बड़ी गिरावट की संभावना है अगर ये लो पे आता है अपने, बट जिस तरह से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक आपको 600 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि OFS का प्राइस इससे कम हो गया है शेयर मार्केट में इस स्टॉक का प्राइस, जिस वजह से इसमें अभी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का बेहतरीन निकल के आया था, बट प्रॉफिट मेकिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिला था जितना जून क्वार्टर का था। सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 805 करोड़ का कमाया है। नेट प्रॉफिट 226 करोड़ का निकल के आया है। अर्निंग पर शेयर ₹2.82 है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे रिजल्ट थोड़ा बेहतरीन देखने को मिलेगा। रेवेन्यू में 98% से ज़्यादा ही ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। नेट इनकम में 42% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर में 42% से ज़्यादा ही ग्रोथ है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है। 28% से ज़्यादा की गिरावट है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। हालांकि फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2021 में 19,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 1,098 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया। इस ईयर में 2022 का जो कंपनी का रिजल्ट गया था उसमें कंपनी का प्रॉफिट करीब 66 करोड़ के आसपास निकल के आया था, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। बट जिस तरह से कंपनी का कामकाज फिलहाल इस दौर में चल रहा है अभी उतना ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से जो 2023 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसमें थोड़ी बहुत 22 से गिरावट देखने को मिल सकती है। बट हालांकि अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का होल्ड किया जाएगा, 3 साल 5 साल के लिए निवेश किया जाएगा, तो इस स्टॉक ने पहले भी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, आगे भी ये बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखेगा। फ़ायदा इसी में है जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिलेगा, अगर बाइंग की रणनीति रखेंगे, ज़्यादा गिरावट पे इसमें खरीदारी करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न ये स्टॉक आपको फ्यूचर में देता हुआ दिखेगा। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 67% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट अपनी 5% की होल्डिंग घटाने वाली है इस स्टॉक में। जब होल्डिंग घटेगी तो इस स्टॉक में गवर्नमेंट की होल्डिंग करीब 62% के आसपास रह जाएगी। FIs का निवेश इसमें 5.87% का है। DIs के पास 5.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.12% की होल्डिंग है। अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 21% की होल्डिंग है। अभी आपको ये होल्डिंग पैटर्न चेंज होता हुआ दिखने वाला है आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को कम किया है तो प्रमोटर्स यानी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। वो होल्डिंग आपको FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स और अदर्स में बढ़ती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से आपको होल्डिंग पैटर्न चेंज होता हुआ दिखेगा। बट ओवरऑल अभी होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी अच्छा निवेश है इस स्टॉक के अंदर। करंट प्राइस को मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो अभी भी हाई पे है, यानी इसमें और ज़्यादा अभी करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है आपको। रिटर्न ऑफ इक्विटी को अगर FD से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म होल्ड करने में फ़ायदा है। FD से अच्छा रिटर्न मिलता है इस स्टॉक के अंदर। एंट्री पॉइंट पे हालांकि ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि ये स्टॉक प्रेजेंट में अपने OFS से भी नीचे मिल रहा है, तो रिटर्न की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इस स्टॉक में जब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आती हुई दिखेगी इस स्टॉक में। बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना पड़ेगा। अभी किसी तरह का रेड फ्लैग नहीं है कंपनी में, किसी भी तरह के SM या JSM लिस्ट में नहीं डाली गई है। रिटर्न्स की बात करें, जब से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है लगातार टूट रहा है, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई रिटर्न निकल के नहीं आ रहा है। 1 साल में 21% से ज़्यादा की गिरावट है। 3 महीने में 4% से ज़्यादा की गिरावट है। 1 महीने में 7% से ज़्यादा की गिरावट है। लास्ट वर्किंग डे में भी करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। बट 3 साल के रिजल्ट को देखेंगे तो 280% के आसपास का इस स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया है। यानी लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देता है आपको। पीवट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो जिस तरह से इसके टारगेट्स दिए जा रहे थे ये स्टॉक उल्टा चल रहा है। टारगेट की बजाय ब्रेकिंग टारगेट की ओर जाता हुआ दिख रहा है, और जिस हिसाब से इसका ब्रेकिंग टारगेट पहला 665 रुपये पे पहला सपोर्ट है इसका, दूसरा 659 रुपये पे है, तीसरा 644 रुपये पे है, 672 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। OFS इसका आ चुका है मार्केट में 680 रुपये के आसपास OFS है, तो यानी OFS से सस्ता ये स्टॉक मिल रहा है, तो आपको इस स्टॉक में थोड़ी और तेज़ी भी आती हुई दिख सकती है इस लेवल पे, क्योंकि जब OFS से सस्ता मिलेगा तो आदमी खरीदना चाहेगा इस स्टॉक को। फिलहाल जो अभी ऊपर के टारगेट है 680 रुपये का पहला टारगेट है, दूसरा 689 रुपये का है, तीसरा 703 रुपये का है। OFS क्लोज होने के बाद इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी आती हुई दिख सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 71% बाय कॉल है, 22% सेल कॉल है, 7% होल्ड कॉल है। इस स्टॉक में जिस तरह से OFS के नीचे ये स्टॉक मिल रहा है तो 71% लोग इस स्टॉक में बाइंग करना पसंद कर रहे हैं, खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें उम्मीद है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न उनको प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जो बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।